लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स ने खुद को सेक्रीफाइस करके हुआन को मार दिया था, लेकिन एलेक्स खुद भी मर गया था और उसकी सोल भी उसकी बॉडी से निकल गई थी। अब आगे तो एपिसोड 110 की शुरुआत में हम सी किंगडम को देखते हैं, जहाँ के लोग सिर्फ एलेक्स की फाइट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उसी वक्त एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर भेजकर अपने सेनापति को ये बता देता है कि उसने अपर वर्ल्ड के आखिरी मेंबर को भी मार दिया है। तो ये जानकर सेनापति अपने सैनिकों को सब जगह ये बात फैला देने को बोलता है कि हमारे राजा ने अपर वर्ल्ड के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है और अब हम पर कोई खतरा नहीं है। अब धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से फायर किंगडम और सी किंगडम के लोग बहुत ही खुश हो गए थे। साथ ही ये बात एलेक्स के पेरेंट्स को भी पता चल गई थी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल गए थे। इधर माउंट बुलाव और बूटियान हॉल में भी ये बात फैल जाती है कि एलेक्स ने अपर वर्ल्ड से आए सभी बंदों को मार दिया है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि एलेक्स कहाँ है। इस तरफ हम एक दूसरे डायमेंशन में एलेक्स की सोल को पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि एक डेड बेड की तरह था और वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में था। तभी वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है और एलेक्स की सोल को वहाँ से उठाकर वापस ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम उस खंडर में एलेक्स की बॉडी को पड़ा देखते हैं। उसी वक्त वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है और अपने हीलिंग मेथड से एलेक्स की सुप्रीम बोन को वापस जोड़ देती है और उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से एलेक्स फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा घायल था, क्योंकि हुआन ने एलेक्स की बॉडी में मरते समय एक क्यूब इंसर्ट कर दिया था, जिसने एलेक्स की बॉडी को भी डैमेज कर दिया था। इस तरफ हम माउंट शेंग शेंग पर एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जो हर जगह एलेक्स को ढूंढ चुके थे, लेकिन उन्हें एलेक्स कहीं नहीं मिला था। इसलिए जेसन और एलेक्स की मॉम को बहुत चिंता हो रही थी। इधर वापस सीन एलेक्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो बोलता है कि मेरी लगभग सारी एनर्जी खत्म हो गई है। अब मेरे पास बस इतनी ही एनर्जी बची है जिससे मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकूं। आगे हम सी किंगडम को देखते हैं, जहां जश्न मनाए जा रहे थे और उसी के पास के फॉरेस्ट से एलेक्स चलते हुए सी किंगडम की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा। इसलिए वो आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। लेकिन तभी वो एक रिवर में अपना चेहरा देखता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो टूट जाएंगे। इसलिए एलेक्स उनसे ना मिलने का फैसला करके माउंट बुलाव सीधा अपने भाई से मिलने आता है। जहां एलेक्स के पहुंचते ही माउंट बुलाव का एक एल्डर कुछ सैनिकों के साथ बाहर आता है, जिसका हाथ एलेक्स ने पहले काट दिया था। अब वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की। इस पे एलेक्स उसे बोलता है कि मैं यहाँ बस अपने भाई से मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो एल्डर तो एलेक्स को मारने का प्लान कर चुका था, इसलिए वो एक अटैक तैयार कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ जेस आ जाता है और एलेक्स से उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिसपे एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब वो दोनों एक माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स अपनी सारी हालत के बारे में अपने भाई जेस को बताकर उससे कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना और हमारे पेरेंट्स से कह देना कि मैं लड़ाई के बाद कल्टीवेशन के लिए कहीं चला गया हूँ। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, हो सकता है कि हम आपको बचाने का कोई रास्ता ढूंढ ले। इस पे एलेक्स बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरा फाउंडेशन खराब हो चुका है, इसलिए अगर मुझ पे किसी डिवाइन मेडिसिन का भी इस्तेमाल करोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी वक्त एलेक्स की हालत और खराब होने लगती है, तो जेस एलेक्स को सहारा देता है, जिसके बाद एलेक्स जेस से कहता है कि मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना और हाईएस्ट कल्टीवेशन तक पहुँचने की कोशिश करना, साथ ही समय आने पर हमारे पेरेंट्स को अपर वर्ल्ड में ले जाना। अब ये बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बात जेस ने सीक्रेटली उनके पेरेंट्स को बता दी थी। आगे एलेक्स एक डेजर्ट में आ जाता है, जहाँ वो अपने बचपन में खेला करता था, क्योंकि एलेक्स चाहता था कि वो वहीं मरे जहाँ वो अपने बचपन में अक्सर आया करता था। अब एलेक्स उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह बचपन में एलेक्स अक्सर आके रोता था। अब कुछ ही देर में एलेक्स बेहोश भी हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे वहाँ से माउंट बुलाव ले जाते हैं, जिसके बाद माउंट बुलाव के बड़े डॉक्टर्स एलेक्स का चेकअप करते हैं और एलेक्स के पेरेंट्स को अकेले में बताते हैं कि एलेक्स तभी बच सकता है जब उसकी सुप्रीम बोन को किसी और खास बोन से रिप्लेस करा जाए। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स उस डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें ऐसी बोन कहाँ मिलेगी। इस पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि ऐसी ही बोन आपके दूसरे बेटे के अंदर भी है, जो बोन माउंट बुलाव के एक एल्डर ने ही उसे दी थी। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स घबरा जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या एलेक्स को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। इस पे डॉक्टर कहता है कि शायद उसको बचाने का कोई और रास्ता भी हो, लेकिन अभी एलेक्स के पास इतना समय नहीं बचा है कि हम दूसरा रास्ता ढूंढ सके। ये सुन के एलेक्स की मॉम उस डॉक्टर से पूछती है कि अगर हम अपने दूसरे बेटे की बोन एलेक्स में डाल दे तो हमारे दूसरे बेटे यानी जेस का क्या होगा।
इस पे डॉक्टर कहता है कि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, अगर इसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो जेस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और अगर गलती से कोई भी मिस्टेक हुई तो उसकी जान तक खतरे में आ जाएगी। ऊपर से अभी ये भी पक्का नहीं है कि इससे एलेक्स की जान बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इस मेथड का सक्सेस रेट सिर्फ 40% होता है। ये सुन के एलेक्स की मॉम बहुत दुखी हो जाती है। आगे रात को एलेक्स के पेरेंट्स उसके पास आते हैं, जहाँ एलेक्स की मॉम जेसन को कहती है कि जब एलेक्स बच्चा था तब भी उसकी सुप्रीम बोन निकली थी और तब हमने एलेक्स को स्टोन विलेज में अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैं अब की बार ऐसे ही बैठ के इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी जान के बदले एलेक्स की जान बच जाए। ये सुन के जेसन बोलता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एलेक्स मर जाएगा, इसलिए हमें जेस से बात करनी चाहिए, क्योंकि एलेक्स को बचा के हम जेस को भी ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इस पे एलेक्स की मॉम बोलती है कि पर अगर उन दोनों को ही कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इस तरफ जेस बाहर से ये सब कुछ सुन रहा था, तभी वो कमरे के अंदर आ जाता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि अगर मैं अपने भाई की जान बचा सकता हूँ तो मैं ऐसा जरूर करूँगा। इस पे एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत कीमती हो, मैं तुम दोनों को ही नहीं खो सकती। ये सुन के जेस अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपकी सभी बातें मानूंगा और आपको मेरी बॉडी के साथ सब कुछ करने की पूरी आज़ादी है। अब ये बोल के जेस वहां से चला जाता है। इधर ये बात वो एल्डर अपने सैनिकों के साथ सुन लेता है। तभी एक सैनिक उस एल्डर से कहते हैं कि जेस वो बोन एलेक्स को कैसे दे सकता है, वो बोन तो उसे हमारे ग्रेट एल्डर ने दी थी। ये सुन के वो एल्डर कुछ सोचने लगता है। इस तरफ हम एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ जेसन एलेक्स की मॉम से कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, लेकिन अगर तुम जल्दी डिसीजन नहीं लोगी तो एलेक्स और ज्यादा वीक हो जाएगा। इस पे एलेक्स की मॉम रोते हुए जेसन से कहती है कि मैं भी एलेक्स को बचाना चाहती हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब एलेक्स इससे ठीक नहीं हो पाएगा और हम जेस को भी मुसीबत में डाल देंगे। ये सुन के जेसन चिल्लाते हुए गॉड को बुरा भला बोलने लगता है कि उसकी वजह से उनकी फैमिली पर ये सब परेशानियां चल रही है। तभी वहाँ एक सैनिक आके जेसन से कहता है कि आपको एल्डर असेंबली हॉल में बुला रहे हैं। ये सुन के जेसन उसे गुस्से में बोलता है कि इस वक्त मेरे लिए मेरे बेटे को बचाने से ज्यादा कोई भी जरूरी काम नहीं है। इस पे वो सैनिक बोलता है कि उन्हें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुन के वो दोनों असेंबली हॉल की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, तभी वहाँ वो एल्डर चाकू लेकर आता है ताकि वो उसे मार दे और जेस की सुप्रीम बोन उसे ना मिले। इस तरफ जेसन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो भागते हुए वापस एलेक्स की तरफ आने लगता है। इधर एलेक्स को होश आ गया था और वो उस एल्डर के अटैक से बच गया था। तभी वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए तुम लोअर वर्ल्ड को बचाना चाहते हो तो मेरे हाथों मर जाओ। ये सुन के एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एल्डर एलेक्स को एक मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तभी वो एल्डर एलेक्स पर फिर से अटैक करता है, पर एलेक्स उसे इस बार बाहर फेंक देता है। तो ये देखकर वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। ये सुन के एलेक्स उसे गुस्से में कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा नहीं सुन सकता, ऊपर से मुझे तुम्हारी इंटेंशंस बहुत खराब लग रही हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। अब ये बोल के एलेक्स उस एल्डर पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ जेसन भी पहुंच जाता है और अपने डिवाइन स्पेयर उसके अंदर घुसा देता है, जिसके बाद जेसन अपनी डिवाइन स्पेयर उसके आर पार करके उसे जान से मार देता है। उसी वक्त एलेक्स फिर से नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।